Hello, good morning. This is question number 2.14. And the question is two tiny spheres carrying charge 1.5 microcoulomb and 2.5 microcoulomb are located 30 centimeter apart. Find the potential and electric field at the midpoint of line joining the two charges at the point 10 centimeter from the midpoint in a plane normal to the line and passing through the midpoint. So पहले हम इसका फर्स्ट वाला पार्ट करते हैं। तो इन्होंने क्या बोला, दो हमारे पास चार्जेस हैं टाइनी स्फीयर्स और दोनों कितने दूर है एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर दूर है। तो मिड पॉइंट पे हमें क्या बताना है, एट मिड पॉइंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताना और इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है ड्यू टू 1.5 माइक्रोकूलम ड्यू टू 2.5 माइक्रोकूलम। सो बेसिकली थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है, बाकी टफ नहीं है। तो देखो यहाँ पे मिड पॉइंट है तो ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी, 15 सेंटीमीटर होगी। से दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज ओ। ठीक है, ये तो ए ओ 15 सेंटीमीटर होगी। तो हमारे पास पोटेंशियल कितना होगा, पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है वी ए की वजह से जो पोटेंशियल होगा वो होगा वी ए, दैट इज के क्यू बाय ए ओ। दिस वी बी की वजह से जो पोटेंशियल होगा दैट इज वी के क्यू बाय बी ओ। नेट पोटेंशियल होगा इन दोनों का सम। वी नेट की वैल्यू होगी हमारे पास वी ए प्लस वी बी, हो जाएगा हमारे पास के क्यू बाय ए ओ प्लस के क्यू बाय बी ओ। के कॉमन ले लो, यहाँ क्यू की वैल्यू कितनी है 1.5 इंटू 10 रेस पावर माइनस 6 वाई माइनस 6 माइक्रोकूलम्ब है अपॉन ए ओ। ए ओ कितना है हमारे पास 15 सेंटीमीटर अपॉन 15 प्लस के यहाँ से कॉमन ले लिया, यहाँ वाले की क्यू की वैल्यू है 2.5 इंटू 10 रेस पावर माइनस 6 अपॉन 15 सेंटीमीटर अगेन। तो सेंटीमीटर है तो हम इसे किस में कन्वर्ट कर लेंगे, मीटर में। 10 रेस पर माइनस 2 की मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ भी 10 रेस पर माइनस 2 की मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब देखो ये क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास हम क्या करेंगे, के की वैल्यू कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे ये कॉमन ले लेंगे वैल्यू के इज इक्वल टू 15 इंटू 10 रेस पर माइनस 2, यहाँ पे कॉमन ले लिया और ऊपर से 10 रेस पर माइनस 6 भी कॉमन आ गया हमारे पास न्यूमरेटर से। तो यहाँ कितना बचा 1.5 और 2.5, सो दिस विल बिकम 4। तो हो जाएगा हमारे पास के की वैल्यू पुट कर दो 9 इंटू 10 रेस पर 9 इंटू 4 इंटू 10 रेस पर माइनस 6 इंटू 10 रेस पर 2। डिनोमिनेटर से माइनस 2 न्यूमरेटर में जाके हमारे पास 2 हो गया और ये हो गया हमारे पास 15। तो 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, so this will become 12 by 5 into 10 raised power 11 और 10 raised power 5। सो ये हमारे पास हो जाएगा 10 raised power 5। तो इसको ये आ जाएगा 2.4 इंटू 10 raised power 5 वोल्ट। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर है सिर्फ पोटेंशियल का। अब दूसरे पार्ट में उन्होंने पूछा है इसी पॉइंट पे हमें क्या बताना है, इसी पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। So always remember electric field due to positive charge is away from positive charge। तो ये जो EA की डायरेक्शन है ये आ जाएगी और EB क्या, ये भी पॉजिटिव चार्ज है तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस पॉइंट में वो इस वाले चार्ज से अवे होगा, तो EB की डायरेक्शन आ जाएगी। तो दोनों EA इस डायरेक्शन में है, EB इस डायरेक्शन में है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, E नेट की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास इस पर इन दोनों का हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस हो जाएगा EB माइनस EA, EB माइनस EA। EB की वैल्यू कितनी होगी, EB की वैल्यू होगी के क्यू, जो Q की वैल्यू कितनी है 2.5 इंटू 10 रेस पर माइनस 6 अपॉन आर स्क्वायर। और ये कितना हो जाएगा हमारे पास, ये डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर है तो 15 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 225 इंटू 10 रेस पर माइनस 4। व्हाट आई एक्चुअली डिड, 15 का स्क्वायर 15 इंटू 10 रेस पर माइनस 2 जो है ये मीटर में कन्वर्ट किया, इसका स्क्वायर कर दिया। 15 का हो गया 225 और 10 रेस पर माइनस 2 का कितना हो गया 10 रेस पर माइनस 4। तो ये हमारे पास EA की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से EA की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास K इंटू 1.5 इंटू 10 रेस पर माइनस 6 अपॉन 225 इंटू 10 रेस पर माइनस 4।
तब यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, k कॉमन लिया तो k की वैल्यू हो जाएगी 9 इंटू 10⁻9 इंटू 10⁻6 कॉमन लिया अपॉन 225 इंटू 10⁻4 कॉमन लिया, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2.5 माइनस 1.5, तो 9 से जाएगा 25 टाइम्स, तो बचेगा 1/25 इंटू 10⁻9 प्लस 4 माइनस 6 इंटू 1। ओके, सो यहाँ पे हमारे पास सॉल्व करने के बाद इसे कितना आएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 1.25 इंटू, ये हो जाएगा हमारे पास कितना 13, और 13 में से 6 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 10⁻7, आ जाएगा हमारे पास 10⁻7, और इसे हम लिख सकते हैं 100/10⁵ अपॉन 25, तो हो जाएगा 4 इंटू 10⁵ एंड द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन न्यूटन अपॉन कूलम। सो होपफुली दिस विल हेल्प यू, थैंक यू। ये फर्स्ट पार्ट का आंसर है, ये सेकंड पार्ट का, ये मतलब फर्स्ट में पोटेंशियल का है और ये फर्स्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड है। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द अनदर पार्ट, ये बी पार्ट, एट a point 10 centimeter from this midpoint in a plane normal to the line and passing through the midpoint। तो देखो ये क्या है हमारे पास, इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है इन्होंने इस तरीके से, ये हमारे पास सेम है 1.5 माइक्रोकूलम एंड 2.5 माइक्रोकूलम, इसके सेंटर से कितना दूर, 10 सेंटीमीटर दूर, यहाँ से हमारे पास 10 सेंटीमीटर दूर। हमें क्या बताना है, इस पॉइंट पर पोटेंशियल बताना है और इस पॉइंट पर क्या बताना है, इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। तो ये कितना है हमारे पास, ये 15 सेंटीमीटर है, और ये कितना है, ये हमारे पास 10 सेंटीमीटर है। तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी हो जाएगी, हाइपोटेन्यूज विल बिकम, हाइपोटेन्यूज हो जाएगा हमारे पास अंडर रूट ऑफ 15 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर। ये से इफ दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी, तो ये ए सी की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 15 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर। सो ये हो जाएगी हमारे पास 225 प्लस 100, और ये हो जाएगी हमारे पास अंडर रूट 325। ठीक है, अब हमारे पास ये आ जाएगी, ये हमारे पास अंडर रूट, ये किस में आई है, सेंटीमीटर में आई है। अब इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, सी पॉइंट पे क्या कैलकुलेट कर दें, हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर दें। तो उसके लिए क्या करना, अभी तो खैर पहले पोटेंशियल कैलकुलेट करना। तो देखो ये 324 का स्क्वायर, 324 का अंडर रूट होता है 18, तो मैं इसे लगभग 18 सेंटीमीटर कंसीडर कर लूंगा। ये थोड़ा सा एरर आएगा बट कंसीडर कर लेंगे, हो जाएगा 0.18 मीटर। ठीक है, तो अब इस ये जो सी पॉइंट है इस पर पोटेंशियल पता करना है, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास, पोटेंशियल एट सी, पोटेंशियल एट सी, तो दिस विल बिकम, वी नेट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इस वाले चार्ज की वजह से पोटेंशियल प्लस इस वाले चार्ज की वजह से पोटेंशियल, के क्यू अपॉन 18 इंटू 10⁻², क्योंकि ये डिस्टेंस है, प्लस ये भी प्लस चार्ज है, के क्यू अपॉन 18 इंटू 10⁻²। तो k की वैल्यू कॉमन ले लो, 9 इंटू 10⁻9 अपॉन 18 इंटू 10⁻² कॉमन आ गया। q की वैल्यू कितनी है 1.5, और ये हमारे पास प्लस 2.5, और ये क्या है माइक्रोकूलम है, तो 10⁻6 यहाँ पे रहेगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास 9 2 जा 18, 1/2 10⁻9 -6 प्लस 2, और ये हो जाएगा हमारे पास 4, 1.5 प्लस 2, तो ये 2 टाइम्स कट हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 इंटू 10⁵ वोल्ट। ये आ गया हमारे पास इस पॉइंट पर पोटेंशियल वी नेट। नाउ जो इसका सबसे लेंदी पार्ट है वो बचा है। अब हमें इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। जैसे पिछले पार्ट्स में हमने
दोनों पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल पता किया, सेम इन दिस केस हमें कैलकुलेट करना है। सो देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे पता करेंगे, तो ये देखो यहाँ पे मैं तुम्हें एक चीज दिखा दूं। इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी ना, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज की वजह से ये डायरेक्शन होगी अवे फ्रॉम दिस, और इसकी वजह से जो होगी हमारे पास, इस ये भी पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पे भी क्या होगी, अवे फ्रॉम दिस। से इफ दिस इज एंगल थीटा एंड दिस इज एंगल थीटा, सो ये क्या हो जाएगा, ये हमारे पास 2 थीटा हो जाएगा, क्योंकि ये थीटा प्लस थीटा है, 2 थीटा हो जाएगा। सो दिस इज से ई ए और दिस इज ई बी। इन दोनों का हमें रिजल्टेंट कैलकुलेट करना है बेसिकली। तो हमें रिजल्टेंट का फॉर्मूला पता है कितना होगा, तो रिजल्टेंट का हमें फॉर्मूला पता है अंडर रूट ऑफ ई ए स्क्वायर प्लस ई बी स्क्वायर प्लस 2 ई कॉस थीटा, और बेसिकली आएगा हमारे पास कॉस 2 थीटा के बराबर। अब हमें यहाँ पे ई ए की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ई बी की कैलकुलेट करनी है, और कॉस 2 थीटा की वैल्यू हमें जो कि कुछ नहीं मालूम है। तो ई ए की वैल्यू कितनी होगी, ई ए की वैल्यू होगी हमारे पास के क्यू बाय आर स्क्वायर, ठीक है ना। अब ये देखो, ये कौन सा वाला क्यू है हमारे पास, ई ए के लिए 1.5 कूलम्ब है और ई बी के लिए 2.5 माइक्रो कूलम्ब, सॉरी 1.5 माइक्रो कूलम्ब, 2.5 माइक्रो कूलम्ब। तो यहाँ पे हम कैलकुलेट कर लेंगे, ये के की वैल्यू कितनी हुई हमारे पास 9 इंटू 10⁻⁹, क्यू की वैल्यू है 1.5 इंटू 10⁻⁻6, और आर स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारे पास 324 इंटू 10⁻⁻4। 18 का हमने क्या कर दिया, 18 इंटू 10⁻⁻2 का स्क्वायर कैलकुलेट कर दिया बेसिकली। तो इसे जब हम सॉल्व कर लेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 0.42 इंटू 10⁻6, इसकी वैल्यू आ जाएगी 10⁻6 और अगेन न्यूटन पर कूलम। और ई बी की वैल्यू क्या आएगी, सेम पैटर्न से सॉल्व कर लेंगे, के क्यू बाय आर स्क्वायर, के की वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹, क्यू की वैल्यू कितनी है 2.5 माइक्रो कूलम, तो 2.5 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन आर स्क्वायर, रेडियस दोनों की बराबर है 324 इंटू 10⁻⁻4 जो पुराने वाले में। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.69 इंटू 10⁻6 न्यूटन पर कूलम। ये ई ए की वैल्यू आ गई, ये ई बी की वैल्यू आ गई। अब हमारे पास cos 2 थीटा कैसे निकालना है, ये देख लो। यहाँ से सबसे पहले हम किसकी वैल्यू निकालें, cos थीटा की वैल्यू निकालना है। तो cos थीटा की वैल्यू कितनी होती है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो cos थीटा की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास, बेस कितना है इस ट्राइंगल में 10 और हाइपोटेन्यूज कितना है 18। तो cos थीटा की वैल्यू आ गई है हमारे पास, cos थीटा इज, बेस है हमारे पास 10 और हाइपोटेन्यूज कितना है 18, ये सेंटीमीटर में है हमारे पास, तो हो जाएगा 5/9। ये cos थीटा की वैल्यू है। अब cos थीटा से हमें क्या चीज कैलकुलेट करनी है, हमें cos 2 थीटा कैलकुलेट करना है। तो cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है हमारे पास 2 cos स्क्वायर थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा -1। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 cos थीटा की वैल्यू कितनी है 5/9, तो 5/9 स्क्वायर -1, सो दिस विल बिकम -31/81। ओके, अब ये हम यहाँ पे वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, जो जो हमें ज़रूरत है ये सारी हमने वैल्यू कैलकुलेट कर दी, आप पुट कर दें और आंसर हमारे पास आ जाएगा। ई ए की वैल्यू कितनी आई है, ई ए की वैल्यू आई है हमारे पास, ई ए की वैल्यू यहाँ से आई है 0.42 इंटू 10⁻⁶ का स्क्वायर, प्लस ई बी की वैल्यू कितनी है 0.69 इंटू 10⁻⁶ का स्क्वायर, वही आ जाएगी प्लस 2 ई ए 0.42 इंटू 10⁻⁶ इंटू 0.69 इंटू 10⁻⁶, अभी आएगा cos 2 थीटा। cos 2 थीटा की वैल्यू कितनी आई है -31/81। ये हमारे पास ये वाला पार्ट आ गया जो हम कैलकुलेट करना है। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, जब हम इसे सॉल्व कर लेंगे ये आ जाएगी 6.58
इंटू 10⁵ न्यूटन पर कूलाम, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड है। सो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ये थोड़ा लेंथी है, ये कैलकुलेशन कर लेना, बाकी सारी कैलकुलेशन कर दी है, यहाँ से वाली कैलकुलेशन कर लेना, ये थोड़ा सा लेंथी पार्ट है हमारे पास। अब देखो यहाँ पे हमें डायरेक्शन और पता करनी है इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो डायरेक्शन पता करने का सीधा सा तरीका, tan अल्फा की वैल्यू होती है EB sin 2 थीटा, ये डायरेक्शन की वैल्यू है, और EA प्लस EB cos 2 थीटा। ये बेसिकली हमने डायरेक्शन जब ट्रायंगल लॉ एंड पैरेललोग्राम लॉ पढ़े तो वहाँ पे tan अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट करनी सीखी है, P sin थीटा अपॉन Q प्लस P cos थीटा। तो वही फॉर्मूला एग्जैक्टली हमने लगा दिया, क्योंकि यहाँ पे एंगल जो वो 2 थीटा है, तो 2 थीटा आ जाएगा यहाँ पे। अब मुझे sin 2 थीटा की वैल्यू तो पता है नहीं, cos 2 थीटा की वैल्यू पता है। अगर cos 2 थीटा की वैल्यू पता है तो sin 2 थीटा तो वहाँ से कैलकुलेट हो ही जाएगा बहुत आसानी से। तो उसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, sin 2 थीटा की, sin 2 थीटा के लिए लगा देंगे फॉर्मूला, sin 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2 थीटा। अगर ये गौर से देखो तो बेसिकली किस चीज का फॉर्मूला हो गया, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 की आइडेंटिटी को हमने यूज किया, और ये हो जाएगा 1 माइनस 31/81 का स्क्वायर, और इसका हो जाएगा अंडर रूट। सो बेसिकली दिस विल बिकम 0.923, इसके बराबर आ जाएगा। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो और आंसर आ जाएगा हमारे पास। तो EB की वैल्यू कितनी है, EB की वैल्यू है हमारे पास 0.69 इंटू 10⁶। अब साइन 2 थीटा की वैल्यू कितनी है 0.923, एंड EA इज इक्वल टू 0.42 इंटू 10⁶ प्लस EB 0.69 इंटू 10⁶ cos 2 थीटा, अगेन हमारे पास कितना -31/81। तो जब हम ये पूरी वैल्यू सॉल्व करेंगे तो tan अल्फा की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 4.08, एंड अल्फा की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास tan इनवर्स 4.08। होपफुली ये समझ आया होगा तुम्हें, ये आंसर है इस क्वेश्चन का। ये थोड़ा लेंथी है बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। थैंक यू।